हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लॉमेट। आई एम मुस्कान मंध्यान, योर लीगल गाइड। सो गाइज, मैंने ये वीडियो बहुत अर्जेंटली बनाया है बिकॉज कल मोदी जी ने अनाउंस किया था कि वो फार्म लॉज रिपील कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी के लिए कि फार्म लॉज स्टार्ट कहाँ से हुए, कहाँ से उनका एनेक्टमेंट हुआ और कैसे वो रिपील हुए, उसकी पूरी टाइमलाइन मैंने इस वीडियो में आपको दे दी है ताकि आपके लिए पढ़ना आसान हो। और उस बीच जो इतने सारे इवेंट्स हुए, ठीक है, बहुत सारे इवेंट्स भी हुए इस बीच, उनके बारे में भी आपको बताया है। सो गाइज, आई रिक्वेस्ट यू कि मुझे ध्यान से सुनते रहिए एंड टाइमलाइन को ध्यान से फॉलो करते रहिए। लेट्स स्टार्ट। सो 15 मई से सब कुछ शुरू होता है। ठीक है, 15 मई 2020 को क्या होता है, जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन, वो अनाउंस करती हैं कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ करने वाली है कि वो फार्म लॉज लेकर आएगी। ठीक है, क्यों फार्म लॉज लेकर आएगी गवर्नमेंट? बिकॉज कोविड की वजह से इकोनॉमी डाउन हो गई है। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए हमें एग्रीकल्चर को भी बूस्ट देना होगा, इसीलिए फार्म लॉज लेकर आएगी गवर्नमेंट। ऐसा ऐसा कुछ इशारा किया हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमन ने। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट की इंटेंशन हमारे सामने रखी कि शायद फार्म लॉज आने वाले हैं। ये हुआ 15 मई 2020 को। जून 5 को क्या होता है, प्रेसिडेंट 3 ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेट करते हैं। ठीक है, अब ऑर्डिनेंस कब प्रमलगेट किया जाता है, ऑर्डिनेंस कब आता है प्रैक्टिस में? जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट के पास स्पेशल पावर रहती है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रमलगेट कर सकते हैं। रीजन क्या रहता है इसे प्रमलगेट करने का? कुछ इमीडिएट एक्शन रिक्वायर्ड होता है गवर्नमेंट के पार्ट पर। ठीक है, गवर्नमेंट को इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है किसी सिचुएशन को लेकर। यही रीजन रहता है ऑर्डिनेंस प्रमलगेट करने का। सो वापस जब पार्लियामेंट मिलेगी, उसके मिलने के 6 वीक्स के अंदर अंदर अगर उसने ऑर्डिनेंस अप्रूव कर दिए तब तो ऑर्डिनेंस एग्जिस्ट करेंगे, अदरवाइज वो वहीं खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, वो 3 फार्म बिल्स क्या थे? ठीक है, वो 3 फार्म बिल्स क्या थे जो ऑर्डिनेंस के थ्रू आए? वो थे फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। सो पार्लियामेंट दोबारा मिल चुका है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया, प्रेसिडेंट ने 3 ऑर्डिनेंसेस प्रमलगेट किए थे। अब पार्लियामेंट मिला है। ठीक है, पार्लियामेंट रीअसेंबली हुई है वापस से। तो सितंबर 14 को देखो, गवर्नमेंट ब्रिंग्स बिल टू रिप्लेस ऑर्डिनेंसेस इन द लोकसभा। अब ऑर्डिनेंसेस, जैसा कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट मिलने के विद इन 6 वीक्स आपको अप्रूव कराने होंगे ऑर्डिनेंस, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो लोकसभा में ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं कि उन्हें अप्रूव कराना होगा, तभी तो आखिर वो आपका एक्ट बन पाएंगे ना, राइट? एक्ट अगर ऑर्डिनेंस को बनाना है तो हमें उन्हें अप्रूव कराना होगा। तो वही हुआ सितंबर 14 को। सितंबर 15 को क्या हुआ, लोकसभा ने एक फार्म बिल को पास किया। ठीक है, 3 थे, एक को पास किया 15 सितंबर को। इसेंशियल कमोडिटीज बिल 2020 को लोकसभा ने पास कर दिया। 17 सितंबर को क्या होता है, जो बाकी बचे हुए 2 फार्म बिल्स थे, दैट इज फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, ठीक है, एंड फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, इन दोनों को भी लोकसभा ने पास कर दिया। तो अब हम मान सकते हैं कि हमारे तीनों फार्म बिल्स लोकसभा ने पास कर दिए हैं। अब सितंबर 2021 को क्या होता है, 20 सितंबर 2021, जो राज्यसभा है वो 2 और फार्म बिल्स को पास करती है। ठीक है, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 एंड फार्मर्स अग्रीमेंट ऑन प्राइस एंड अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इन 2 बिल्स को अभी पास किया राज्यसभा ने। 22 सितंबर को जो इसेंशियल कमोडिटीज बिल है उसको भी राज्यसभा ने पास कर दिया। अब यानी एक्ट बन चुके हैं तीनों बिल हमारे। ठीक है, एक्ट बन चुके हैं? नहीं, अभी नहीं बने, अभी एक और प्रोसेस बाकी है। ये चीज इंपॉर्टेंट है गाइस। सितंबर 24, 2020 को रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने एसेंट दिया अपना 2 फार्म बिल्स को बस। ठीक है, वो 2 बिल्स कौन से थे? फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल 2020 एंड फार्मर्स
अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इन दो बिल्स को प्रेसिडेंट ने असेंट दिया तो ये दो बिल्स लॉज बन गए। ठीक है, ये दो बिल्स लॉज बन गए 24 सितंबर को। 26 सितंबर दैट इज 26 सितंबर को इसेंशियल कमोडिटीज बिल को भी असेंट मिल गया प्रेसिडेंट का, तो ये भी एक लॉ बन गया। 27 सितंबर 2020 को क्या होता है, जो 3 फार्म लॉज हैं वो पब्लिश हो जाते हैं ऑफिशियल गैजेट में। ऑफिशियल गैजेट क्या होता है, ये एक तरीके का लीगल न्यूज़पेपर रहता है या एक लीगल जर्नल रहती है, जिसमें गवर्नमेंट की नोटिसेस रहती हैं, गवर्नमेंट के न्यू पब्लिश्ड लॉज के बारे में बताया रहता है। ठीक है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीजें रहती हैं वो ऑफिशियल गैजेट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये एक तरीके का लीगल न्यूज़पेपर या लीगल जर्नल कह सकते हो। अब आती है 25 नवंबर 2020। यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं फार्म लॉस के अगेंस्ट पूरी नेशन में। ठीक है, पूरी नेशन में प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं, रास्ते जाम कर दिए जाते हैं। जो फार्मर यूनियंस है पंजाब और हरियाणा की, वो कहती हैं दिल्ली चलो, यानी दिल्ली चलो आंदोलन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दिल्ली में मार्च करना चाहते थे यार। ठीक है, लेकिन किसी वजह से कि पुलिस ने इन्हें परमिशन नहीं दी मार्च करने की, कोविड की वजह से। ठीक है, कोविड-19 की वजह से इन्हें परमिशन नहीं मिली दिल्ली में मार्च करने की, लेकिन फिर भी दिल्ली चलो मूवमेंट वहीं से स्टार्ट हो गया था। 28 नवंबर को क्या होता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह बोलते हैं कि उन्हें फार्मर्स से बात करनी है। ठीक है, टॉक लेना चाहते हैं, एक आपस में डिस्कशन करना चाहते हैं, लेकिन फार्मर्स रिजेक्ट कर देते हैं उनका ऑफर। दिसंबर 3 से लेके 5, ठीक है, 3 से 5 दिसंबर के बीच में क्या होता है, गवर्नमेंट अपना फर्स्ट और सेकेंड राउंड डिस्कशन हेल्ड करती है फार्मर्स के साथ। ठीक है, 1 और 2 बार उनकी मीटिंग होती है फार्मर्स के साथ, लेकिन दोनों ही मीटिंग में कोई भी कंक्लूजन नहीं निकलता है। दोनों ही मीटिंग में किसी भी मुद्दे पर नहीं पहुंचते हैं, किसी भी एंड पर नहीं पहुंचते हैं। देखो यहाँ लिखा इनकंक्लूसिव मीटिंग्स रहती हैं, कोई भी कंक्लूजन नहीं निकला दोनों पार्टीज की तरफ से। 8 दिसंबर को फार्मर्स भारत बंद करते हैं। देखो यहाँ लिखा है भारत बंद। ठीक है, फार्मर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स ऑल्सो गिव देयर सपोर्ट टू द कॉल। ठीक है, तो अभी पंजाब और हरियाणा के ज्यादा एक्टिव थे, लेकिन अब बाकी स्टेट के फार्मर्स भी एक्टिव होना स्टार्ट हो चुके हैं। समझ रहे हो। दिसंबर 11 2020 को क्या होता है, भारतीय किसान यूनियन मूव्ड टू द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द 3 फार्म लॉस। तो जो भारतीय किसान यूनियन है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है फार्म लॉस के अगेंस्ट। ठीक है, वो कहती है हमें फार्म लॉज नहीं चाहिए, वापस से मंडी सिस्टम लेकर आओ। ठीक है, तो इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाती हैं। 21 दिसंबर 2020 को क्या होता है, फार्मर्स एक दिन की भूख हड़ताल करते हैं। ठीक है, एक दिन की भूख हड़ताल करते हैं। अब हम 30 दिसंबर पर पहुंच चुके हैं। यहां पर क्या होता है, 6th राउंड ऑफ टॉक्स बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर, ठीक है, लीडर्स सॉ सम हेडवे एज द सेंटर अग्रीड टू एग्जेम्प्ट फार्मर्स। देखो अब क्या होता है कि छठा राउंड होता है बातों का, अभी हम लोग ने देखा था। तो ये छठे राउंड में डिस्कशन चलता है फार्मर्स और गवर्नमेंट के बीच में, जहां पे गवर्नमेंट फार्मर्स को ऑफर देती है कि आप लोग जो पराली जलाते हो, स्टबल, ठीक है, स्टबल समझ लो या स्टॉक समझ लो, तो वो जो आप लोग जलाते हो उस पे जो पेनाल्टी हम लोग लगाते हैं भाई, वो पेनल्टी हम ड्रॉप कर देंगे। और जो हम आपसे चार्जेस लेते हैं, यहाँ सॉरी यहाँ पे चेंजेस लिखा है, उसे चार्जेस कर लीजिएगा। और जो चार्जेस हम आपसे लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020, ठीक है, उसमें जो चार्जेस लेते हैं हम वो भी ड्रॉप करने को तैयार है। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आपके ड्रॉप करने को तैयार है, बिकॉज हम इलेक्ट्रिसिटी बिल में अमेंडमेंट लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये सारे ऑफर्स दिए गए। पहला ऑफर क्या था कि जो आप लोग स्टबल बर्न करते हो, ठीक है, पराली जलाते हो, उसकी पेनल्टी हम हटाएंगे, कम करेंगे। ठीक है, या एग्जेम्प्ट कर देंगे, आपको हटा देंगे, उसमें से पेनल्टी आपको नहीं देनी पड़ेगी। एंड जो आपके इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हम उसको भी ड्रॉप करने को तैयार हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाकर। तो ये 2 ऑफर्स दिए जाते हैं फार्मर्स को। अब आगे देखते हैं कि क्या होने वाला है, क्या फार्मर्स एक्सेप्ट करते हैं ऑफर्स या क्या करते हैं, लेट्स सी। अब आ जाती है 4 जनवरी। 4 जनवरी को एक 7th राउंड होता है यार डिस्कशन का फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में। यानी जो गवर्नमेंट का प्रीवियस ऑफर था, जो गवर्नमेंट ने ऑफर दिया था फार्मर्स को, वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, अब आ जाता है 7th राउंड ऑफ डिस्कशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड फार्मर लीडर्स। इसमें भी यार कोई कंक्लूजन निकल कर नहीं आता है।
ठीक है, कोई भी कंक्लूजन निकल कर नहीं आता है। फिर आती है 11 जनवरी, 11th जनवरी। सो 11th जनवरी 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सेंटर को फटकार लगाई, बिकॉज वो लोग फार्मर प्रोटेस्ट सही से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। मतलब सिचुएशन वर्स होती जा रही थी, ठीक है, सेंटर इसको हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो एक कमिटी बनाएगा, ठीक है। उस कमिटी के हेड कौन होंगे? फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकि जो डेडलॉक है फार्मर और गवर्नमेंट के बीच में उसे सॉल्व किया जा सके, उसे खत्म किया जा सके, कोई कंक्लूजन पे पहुंचा जाए, ठीक है, जो दोनों के हित में हो। इसीलिए उन्होंने कमिटी बनाने के लिए बोला, जिसके हेड होंगे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस जगह पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि फार्मर्स क्या चाहते थे और गवर्नमेंट क्या चाह रही थी। अब फार्मर्स ये चाह रहे थे कि जो मेजॉरिटी ऑफ फार्मर्स नहीं है इंडिया में, वो अपना जो सामान है, जो अपना उनका प्रोड्यूस रहता है, जो वो उगाते हैं, वो कहाँ सेल करते हैं? वो जाके सेल करते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होलसेल मार्केट्स में, ठीक है, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होलसेल मार्केट्स में, या जिन्हें आप मंडी कह सकते हो, ठीक है। किस प्राइस पर बेचते हैं? फ्लोर प्राइस पर बेचते हैं, या जिसे हम कह सकते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। ये चीज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपका कीवर्ड है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फ्लोर प्राइस, ठीक है। अब प्रोटेस्टर्स यहां ये कह रहे थे कि अगर जो फार्म लॉज आ जाएंगे, इसकी वजह से जो प्राइस कंट्रोल करने की ताकत है वो प्राइवेट प्लेयर्स के पास चली जाएगी, प्राइवेट इंडस्ट्रीज के पास चली जाएगी, जो फार्मर्स को वीक बना देगी। यानी अब प्राइवेट प्लेयर्स हमें कंट्रोल करेंगे, ठीक है, ऐसा मानना था प्रोटेस्टर्स का। इसीलिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कि फार्म लॉज लेकर जाओ, हटो, फार्म लॉज हमें नहीं चाहिए, वापस से ही एमएसपी लेकर आओ। गवर्नमेंट क्या कह रही थी कि अगर नए फार्म लॉज आ जाएंगे तो ये फार्मर्स के लिए और भी बेनिफिशियल होगा, और भी प्रॉफिटेबल होगा, स्पेशली स्मॉल फार्मर्स के लिए, राइट। ये मैंने आपको ब्रीफ में बिल्कुल बता दिया, आपको काफी ज्यादा मैटर और मिल जाएगा नेट पर। सो अब 12 फरवरी को क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट स्टेट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 3 कंटेंशियस फार्म लॉज एंड सेटअप अ 4 मेंबर कमिटी। अब 4 मेंबर कमिटी बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट। किस लिए बनाते हैं? ताकि वो रेकमेंड कर सके, ताकि वो फार्म लॉज के बारे में कुछ रेकमेंड कर सके, ठीक है, कुछ सजेशंस दे सके, आफ्टर लिसनिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स, ठीक है, जो लोग भी इस चीज में इन्वॉल्व है, चाहे वो गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, और फार्मर लीडर्स हो गए, उन दोनों पार्टीज को सुन के इस कमिटी को ये बताना है कि क्या और कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं लेजिस्लेशन में, ताकि दोनों का ही फायदा हो, गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाए और फार्मर्स का भी फायदा हो जाए, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट एक 4 मेंबर कमेटी बनाते हैं रिकमेंडेशंस देने के लिए इन 3 लेजिस्लेशंस के ऊपर, आफ्टर लिसनिंग टू गवर्नमेंट एंड फार्मर्स, ठीक है, आफ्टर लिसनिंग टू ऑल स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स का मतलब यहाँ पे वही है जो लोग इन्वॉल्व्ड है, ठीक है, जिनका स्टेक है, जिनका इंटरेस्ट है इस चीज में। तो फार्मर्स और गवर्नमेंट का ही तो इंटरेस्ट है ना, इसीलिए उनको स्टेक होल्डर्स कहा जा रहा है। सो 26 जनवरी को क्या होता है? 26 जनवरी रिपब्लिक डे को यार, जो गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब कि पुलिस है जो, और फार्मर्स के बीच में एक भयानक क्लैश होता है, ठीक है, एक भयानक क्लैश होता है, क्योंकि फार्मर्स ट्रैक्टर परेड कर रहे थे और पुलिस उन्हें रोक रही थी, बिकॉज 26 जनवरी थी, और रेड फोर्ट पर कुछ फार्मर्स चढ़ जाते हैं और निशान साहिब का फ्लैग ऑइस्ट कर देते हैं, ठीक है, निशान साहिब का फ्लैग लहराता है वहां पे, उसे लगा देते हैं, जिसमें कुछ फार्मर्स इंजर भी होते हैं, एक की डेथ भी हो जाती है। यहीं से हमारे इवेंट्स स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। 5 फरवरी को क्या होता है? ये सेकेंड इवेंट है हमारा, जो साइबर सेल है इंडिया की, ठीक है, साइबर सेल ऑफ द दिल्ली पुलिस, उसने एक केस रजिस्टर किया, एक एफआईआर रजिस्टर की, किस चीज के लिए? सिडिशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड प्रमोटिंग हेट्रेड, इन मामलों में एक एफआईआर दर्ज की है, ठीक है। किसने? साइबर सेल ऑफ दिल्ली पुलिस, जो साइबर सेल है दिल्ली पुलिस की, उसने कौन कौन चार्जेस के अंडर एक एफआईआर दर्ज की? सेडिशन, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एंड प्रमोटिंग हेट्रेड। किन के अगेंस्ट ये एफआईआर फाइल हुई? क्रिएटर्स ऑफ अ टूल किट ऑन फार्मर प्रोटेस्ट्स विच वॉज शेयर्ड बाय ग्रेटा थनबर्ग, ठीक है। तो ग्रेटा थनबर्ग एक एनवायरमेंटलिस्ट है, ठीक है, काफी एक्टिव रहती है, अपने नाम सुना होगा।
तो टूल किट केस की, मतलब कि मैं यहाँ पे टूल किट केस की आपसे बात कर रही हूँ। सो टूल किट केस में ग्रेटा थनबर्ग, दिशा रवि एक्सेट्रा जैसे लोगों को, इन बड़े क्रिएटर्स को एक एफआईआर फाइल हुई इनके अगेंस्ट। अब टूल किट क्या है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, बहुत ही सिंपल टर्म्स में, आसान भाषा में, टूल किट एक तरीके का रोड मैप होता है, एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा रहता है कि जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो कैंपेन चल रहा है कंट्री में, उसको आगे कैसे लेके जाना है, कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, इसी को टूल किट कहते हैं। वो आपका रोड मैप रहता है जो आपको एक डायरेक्शन देता है कि कैसे क्या करना है, ठीक है, जो भी कैंपेन हो रहा है उसमें। सो जिसने भी ये टूल किट बनाई थी, जाहिर सी बात है फार्मर प्रोटेस्ट में उसके पीछे उसका हाथ रहा होगा काफी बड़ा, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई। यही टूल किट किसने शेयर की थी? ग्रेटा थनबर्ग ने, ठीक है, जो क्लाइमेट चेंज एक्टिविस्ट है। अब 18 फरवरी को क्या होता है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, ठीक है, जो संयुक्त किसान मोर्चा है, काफी बड़ी फार्मर बॉडी है ये, ठीक है, काफी बड़ी फार्मर यूनियन है, इसने रेल रोको प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। यानी जो रेलवेज है, जो गाड़ियां जा रही हैं उन्हें रोको, रेल रोको प्रोटेस्ट, ठीक है, ट्रेन्स को स्टॉप कर दिया गया, कैंसिल किया गया, ठीक है, दूसरी रूट से भेजा जाने लगा, ठीक है, अराउंड द कंट्री, क्योंकि नहीं तो कंट्री रुक जाती, इसलिए दूसरे रूट्स यूज किए गए ट्रेन्स को भेजने के लिए, बिकॉज फार्मर्स ने ट्रेन्स को स्टॉप कर दिया था, राइट। सो 5 मार्च को क्या होता है, जो पंजाब की विधानसभा है वो एक रेजोल्यूशन पास करती है। उस रेजोल्यूशन में लिखा था कि प्लीज विड्रॉ फार्म लॉज को विड्रॉ कर लो इन द इंटरेस्ट ऑफ फार्मर्स एंड पंजाब, एंड टू कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू, टू कंटिन्यू विद द सिस्टम ऑफ एमएसपी, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस बेस्ड ऑन गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है, कि भाई जो फार्म लॉज है उन्हें आप विड्रॉ करिए, उन्हें वापस लीजिए, ठीक है, बिना किसी कंडीशन के उन्हें वापस लीजिए और एमएसपी वापस से लेकर आइए। ये पंजाब की विधानसभा ने एक रेजोल्यूशन में पूछा गवर्नमेंट से, राइट, उन्हें ये कहा। 5 मार्च 2021 को ये चीज हुई। 6 मार्च 2021 को क्या हुआ, फार्मर्स ने 100 दिन कंप्लीट कर लिए, 100 डेज कंप्लीट कर लिए प्रोटेस्ट के एट दिल्लीज बॉर्डर्स, ठीक है, दिल्ली के बॉर्डर्स पे वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसको करते करते 100 दिन पूरे हो चुके हैं, राइट। और 15 अप्रैल को क्या होता है, हरियाणा के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, ठीक है, मिस्टर दुष्यंत चौटाला क्या करते हैं कि वो लिखते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, उन्हें अर्ज करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज वापस से जो एक डिस्कशन लीजिए फार्मर्स के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं दिल्ली बॉर्डर्स पर, एंड एक कंक्लूजन पर पहुंचिए, ठीक है, अब इसे एंड करिए, 100 डेज हो चुके हैं आफ्टर ऑल प्रोटेस्ट के, राइट, अब इस चीज को एंड करिए और एक कंक्लूजन लेकर आइए। मई 27 को क्या होता है, फार्मर्स ऑब्जर्व्ड अ ब्लैक डे, ठीक है, टू मार्क 6 months ऑफ द एजिटेशन। अब 6 महीने से ये लोग अभी भी प्रोटेस्ट जारी कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट चल ही रहा है, 6 months हो चुके हैं, तो मई 27 को ब्लैक डे ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, फार्मर्स उसे ब्लैक डे कहते हैं। जून 5 2021 को क्या होता है, प्रोटेस्टिंग फार्मर्स ऑब्जर्व संपूर्ण क्रांतिकारी दिवस, टोटल रिवॉल्यूशन डे, ठीक है, जून 5 2021 को टोटल रिवॉल्यूशन डे, संपूर्ण क्रांतिकारी दिवस फार्मर्स मनाते हैं, टू मेक द फर्स्ट ईयर ऑफ द प्रोमलगेशन ऑफ द फार्म लॉस। इसी दिन से हम लोग ने स्टार्ट किया था, इसी दिन से प्रेसिडेंट ने प्रोमलगेट किए थे वो 3 ऑर्डिनेंसेस, कुछ याद आ रहा है, वही 1 साल पूरा हो गया, तो फार्मर्स उस दिन को क्या कह रहे हैं, टोटल रेवोल्यूशन डे या संपूर्ण क्रांतिकारी दिवस। 1 साल हम लोग ने कंप्लीट कर लिया है इस टाइमलाइन में। सो जुलाई 2021 जब मॉनसून सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसी में अबाउट 200 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, जो 200 प्रोटेस्टिंग फार्मर्स थे, उन्होंने मॉनसून सेशन, एक पैरेलल अपना ही मॉनसून सेशन, किसान सांसद बना ली, ठीक है, जैसे कि पार्लियामेंट की सांसद होती है यार, मॉनसून सेशन होता है उसमें, ठीक है, उसी तरीके से फार्मर्स ने अपनी पैरेलल मॉनसून सेशन बना ली, किसान सांसद बना ली। कहाँ बना ली? नियर द पार्लियामेंट हाउस, हेयर ऑन थर्सडे, कंडेमनिंग द 3 फार्म लॉज। वो चाहते थे कि फार्म लॉज हटे। मेंबर्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज, उन्होंने सपोर्ट किया इस प्रोटेस्ट को, ठीक है, और कहाँ पे ये प्रोटेस्ट हो रहा था?
महात्मा गांधी स्टैचू के पास, ठीक है, इनसाइड द हाउस कॉम्प्लेक्स, वहां पे ये प्रोटेस्ट चल रहा था। अब 28 अगस्त को भी एक हादसा होता है, एक भयानक इवेंट होता है कि वापस से फार्म लॉज हाईलाइट हो जाते हैं। क्या होता है, हरियाणा पुलिस जो है वो जो फार्मर्स थे प्रोटेस्ट कर रहे थे करनाल में, उनके ऊपर हमला कर देती है, लाठी चार्ज करती है, टीयर गैस भी शायद चलाई गई थी, ठीक है, और काफी सारे लोग इसमें घायल होते हैं। नेशनल हाईवे पे, ये सब नेशनल हाईवे पे हुआ, बस्तारा टोल प्लाजा और नेशनल हाईवे, ठीक है, यहाँ पे ये सब कुछ होता है। तो वापस से बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं फार्मर्स, वापस से एजिटेशन स्टार्ट हो जाता है। ये अभी भी इवेंट चल रहा है, अक्टूबर 3, 2021 पे जो मैं आपको इवेंट बताऊंगी ये अभी भी चल रहा है, राइट। तो इसको प्लीज ध्यान से सुनना। क्या होता है अक्टूबर 3 को, अ कॉन्वॉय ऑफ 3 व्हीकल्स, कॉन्वॉय मतलब जो 3 व्हीकल्स चल रहे थे, ठीक है, 3 व्हीकल्स लाइन में चल रहे थे, अ कॉन्वॉय ऑफ 3 व्हीकल्स इंक्लूडिंग वन ओन्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम, ठीक है, अजय मिश्रा, प्लग्ड इनटू अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टिंग फार्मर्स, ठीक है, जो ये 3 व्हीकल्स जा रहे थे, ये फार्मर्स वहां पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके झुंड में घुस गया, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि 4 लोगों की डेथ हो गई और एक जर्नलिस्ट की भी डेथ हुई थी बिकॉज उनके ऊपर गाड़ी चढ़ गई थी। कौन सा इंसिडेंट था ये, लखीमपुर खेरी इंसिडेंट। ये चीज लखीमपुर में हुई, इसीलिए इसे लखीमपुर खेरी इंसिडेंट कहते हैं। वहीं पर ये हादसा हुआ था, अभी भी ये चल रहा है यार, ठीक है। फाइनली यार हम इसे एंड कर रहे हैं 19 नवंबर, ठीक है, 2021, नवंबर 19, 2021 को क्या होता है, इन एन एड्रेस टू द नेशन को एड्रेस करते वक्त हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी जी, वो क्या कहते हैं कि फार्म लॉज रिपील कर लिए जाएंगे, ठीक है, फार्म लॉज को रिपील कर लिया जाएगा। जो पार्लियामेंट्री सेशन, जो हमारा नेक्स्ट पार्लियामेंट्री सेशन आएगा उसमें फार्म लॉज को हम रिपील कर देंगे, उसकी प्रोसेस खत्म कर देंगे, राइट। सो फाइनली हमने ये टाइमलाइन खत्म कर ली है। सो गाइज बहुत जल्दी एक वीडियो आएगा चैनल पे जिसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि लॉज को रिपील कैसे किया जाता है, ठीक है, उन्हें नलिफाई कैसे किया जाता है, उसकी भी पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगी। फिलहाल आप मुझे ये जरूर बताइएगा कि आपको ये समझ में आया या नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालना, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। लॉ पीप्स मेरी इंस्टा आईडी है, वहां पे आकर भी आप मुझे बता सकते हो अपना डाउट, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। लेकिन ये जरूर बताइएगा क्या आपको ऐसे टॉपिक्स पर वीडियोस देखना पसंद है, अगर हाँ पसंद है तो जरूर डालिएगा कोई और नया टॉपिक, मैं उस पर वीडियो जरूर से बनाऊंगी। सो जिसको भी इस वीडियो की जरूरत है यार उस तक वीडियो जरूर पहुंचाना, जरूर से शेयर करना, राइट, एंड बी अ पार्ट ऑफ लॉमेट family. So thank you for watching this video friends and we'll meet soon in the next video. Good luck.